हेलो ऑल, कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक इन द सेंस हम चैप्टर वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हमने परम्यूटेशंस का पार्ट जो है वो पूरा कवर कर लिया और उसके एमसीक्यूज भी कवर किए थे हमने, करेक्ट है। और आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस ये चीज क्या है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशंस इज समवॉट रिलेटेड टू परम्यूटेशंस। दोनों टॉपिक अलग है बट कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है? जैसे हम परम्यूटेशंस में कुछ चीजों का अरेंजमेंट करते थे, हमें वहां पे देखना पड़ रहा था कितने लोग हैं अपने पास और कितने लोग, कितनी जगह है जहां पे हम लोगों को अरेंज करना है, करेक्ट है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, तो उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे कि कितने लोग और कितनी जगह है अरेंजमेंट के लिए। उसी तरह से अब हमको क्या करना है, हमको यूज करना है कॉम्बिनेशन। जहां पे कॉम्बिनेशन कहां पे यूज होता, जहां पे हमें सिलेक्शन करना है। परम्यूटेशंस अरेंजमेंट के लिए था, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के लिए। अब सिलेक्शन सर किस बात का? सिंपल एग्जांपल, अगर सपोज हमारे स्कूल में है तो फिर हमारे पास सपोज देयर आर 15 स्टूडेंट्स और हमें क्रिकेट टीम बनानी है। तो क्रिकेट टीम बनाने के लिए एक टीम में कितने लोगों की जरूरत है? हम सपोज बोलते हैं देयर आर 11 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। तो 15 बच्चों में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा? क्रिकेट टीम में 11 लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब कितने वेज ऑफ सिलेक्शन बन सकते हैं? मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट 11 स्टूडेंट्स जो है उनको ले लो, या तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट बच्चे को छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग 11 जो है उनको ले लो, या तो हम क्या बोलेंगे जो थर्ड स्टूडेंट है उसको छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग जो है उनको सिलेक्ट करो। ऐसे बहुत सारे सिलेक्शंस बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, सिलेक्शंस मतलब ही कॉम्बिनेशंस, जहां पे हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज मतलब कॉम्बिनेशन मतलब ही क्या है, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब जैसे परम्यूटेशंस में हमने एक छोटी मूवी देखी थी, यहाँ पे भी हम एक छोटी सी मूवी देखेंगे जहां पे हम कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट क्या है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज। कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके टाइप्स ऑफ सम्स भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके आप जब ट्रिक्स देखोगे तो ट्रिक्स में ही पूरा मजा आ जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं करना है हमको एग्जाम में। इसके सम्स भी एग्जाम में 4 to 5, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि चैप्टर जो है चैप्टर आएगा 7 to 8 मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं 8 to 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो रफली पकड़ के चलते 5 मार्क्स फॉर परम्यूटेशंस एंड 5 मार्क्स फॉर कॉम्बिनेशंस आने के चांसेस है एग्जाम में, करेक्ट है। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल और उसी तरह से 5 मार्क्स अगर देखे जा रहा है तो सच में इस चैप्टर को हमने मन लगा के ध्यान से करना चाहिए, करेक्ट है। सो देखते हैं भी एक छोटी मूवी जहां पे तुमको कॉम्बिनेशंस का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीजें। एक चीज मैं दिल से सबको सॉरी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं इतना लेट अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि सब बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो चुकी है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और सब ट्रिक्स ही करने वाले हैं। और जिसने भी मेरा परम्यूटेशन लेक्चर नहीं देखा है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा आपको, वहां पे आपको परम्यूटेशन का वीडियो मेरा दिखाई देगा, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये कॉम्बिनेशंस का वीडियो देखना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड ही इसमें हम ट्रिक्स यूज करने वाले हैं और इसमें भी हम विदाउट एनी फॉर्मूला सभी टाइप्स के सम्स को क्लियर करने वाले। जिस तरह से मैंने परम्यूटेशंस में कुछ 5 टाइप्स के केसेस लिए थे, उसी टाइप्स में हम कॉम्बिनेशंस भी क्लियर करने वाले हैं, जिसमें इसमें भी कुछ केसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ इसमें 6 केसेस है, उसके बाहर इसमें कुछ नहीं, बस 6 केसेस कर लिया, कॉम्बिनेशंस की दुनिया वहीं पे खत्म हो जाएगी। सही है। तो कॉम्बिनेशंस भी हम एकदम ट्रिक के साथ ही करने वाले हैं। बस लेक्चर को स्टार्ट टू एंड ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, सही है। क्योंकि इसमें हम फॉर्मूलेज नहीं मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूलेज नहीं लगाने वाले हैं, इसमें बस हम ट्रिक्स पे ही काम करने वाले। तो शुरू करते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट करेंगे, बाद में इसका ट्रिक ऐसा है कि ट्रिक सुन लिया तो पूरा कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा, पर कंसेप्ट भी ध्यान में आना जरूरी, सही है। तो कॉम्बिनेशन होता क्या, उस चीज से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे परम्यूटेशन में हमने देखा था, परम्यूटेशन क्या होता है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन में हमने कितने लोग थे, याद किसी को, कितने लोग और कितने लोगों को अरेंज करना है वो देखा था। इसमें हम क्या करने वाले, कितने लोग हैं पहले वो देखेंगे और उनमें से कितने लोगों को सिलेक्ट किया है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, वो इसमें देखने वाले हैं। तो इन शॉर्ट, परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशंस इज अबाउट सिलेक्शन एंड
ग्रुपिंग। सही है, तो कॉम्बिनेशन का एक बेसिक फॉर्मूला हुआ है, तो वो फॉर्मूला तो हमें लगने नहीं वाला और हम यूज भी नहीं करने वाले, पर फिर से वही बात, फॉर्मूले हम क्यों यूज करने वाले, अगर एग्जामिनर की अब पे दया आ जाए तो फॉर्मूले पूछ भी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि फॉर्मूले इतना सिंपल कोई पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछते हैं। तो इसलिए हम एक बार बस समझ लेंगे फॉर्मूला क्या है इसमें। तो फॉर्मूला एकदम बेसिक है, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। सबसे पहली बात, परम्यूटेशंस में हम क्या यूज करते थे, NPR, वहां पे P का यूज होता था क्योंकि परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन में हम C का यूज करेंगे, दैट इज स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है NCR, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला लिखा है, देखो मैंने उसको बॉक्स किया हुआ है, ये सेम फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, ठीक है। परम्यूटेशन में भी यही फॉर्मूला था, क्या, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, करेक्ट। उसी के साथ डिवाइड में हमने क्या किया है, इंटू r फैक्टोरियल जोड़ दिया, तो एक किसका फॉर्मूला बना, कॉम्बिनेशन का। फिर से बोल रहा हूं, हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, पर समझ लो इन बातों को, बस स्टार्टिंग में 2-4 मिनट ध्यान से सुनना, उसके बाद ट्रिक्स पे ही पूरा काम करेंगे। और बस 6 केसेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस 6 ही केस है, उसी के ऊपर हम पूरा कॉम्बिनेशंस का जो 100% मार्क्स फॉर कॉम्बिनेशंस है पूरे यहीं पे क्लियर होने वाले। सही है। और इस वीडियो के लिए जितने भी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए उन सभी को मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है कॉम्बिनेशंस में, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कितने लोग। सिमिलरली परम्यूटेशन में हमने क्या किया था, कितने लोग और कितनी जगह था, यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज, कितने लोग और कितनों का सिलेक्शन करना है। कितने लोग आएगा n और कितनों का सिलेक्शन करना है वो होगा R, ठीक है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन में देखना कैसा करेंगे, फॉर्मूला का यूज कैसा करना है। फॉर्मूला का यूज तो करने नहीं वाले, हम ट्रिक्स पे जाएंगे। अब सब बच्चों का डाउट रहेगा, सर यहाँ पे मेंटोस का अपने वो सिंबल दिया है, वो उसका क्या, मेंटोस का जो रैपर है वो क्या है। तो पहले आप कंसेप्ट समझ लो, 2 मिनट, बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद वो मेंटोस क्या है, मेंटोस जिंदगी। ये हम पहले आम जिंदगी, आम आदमी क्या करता है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन देखना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आए बोले तो क्या करना है, कॉम्बिनेशन की तरफ। मैंने बताया सिलेक्शन या तो ग्रुपिंग आ जाए तो हम जाएंगे कॉम्बिनेशन की तरफ। तो अब सिलेक्शन ऑफ 2 फिंगर्स आउट ऑफ 3 फिंगर्स। अगर 3 फिंगर्स में से हम 2 फिंगर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कितने वेज ऑफ सिलेक्शन बनेंगे, कितने ग्रुप्स बनेंगे। जैसे कि देखना, अगर हम फॉर्मूले में लगाए तो फॉर्मूले में देखना क्या है, कितने लोग हैं, अभी टोटल 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग, और 3 लोगों के लिए कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, कितनों का सिलेक्शन करना है, 2 लोगों का। तो हम कैसे लिखेंगे, 3C2, कैसे लिखेंगे हम, 3C2, करेक्ट है। तो 3C2 को अगर फॉर्मूले में डाला जाए, पहले समझ लो फॉर्मूले का, समझ लो फॉर्मूले तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, बस समझ लो कैसे करेंगे। देखा 3C2 लिखा है। अब 3C2 क्यों लिखा है, क्योंकि कितने लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, सिलेक्शन कितनों का करना है, 2 लोगों का। सिमिलर पिक्चर क्लियर हुआ इधर तक सबको। तो 3C2 तो हुआ क्लियर। अब 3C2 का फॉर्मूले में कैसे डालेंगे, n फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, दैट इज 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा फॉर्मूला बेस्ड, हमने इतना लिख दिया। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व किया तो कैसे बनेगा, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2। तो 6 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 3 इज द आंसर, 3 इसका आंसर आ गया, करेक्ट है। अब मेंटोस जिंदगी बोले तो क्या, ट्रिक वे में इसको कैसा करना है देखना। फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करके नहीं जाना है इसमें, ऐसे ट्रिक में कैसे करने वाले कॉम्बिनेशंस को देखना। क्या लिखा है मैंने, 3C2 है। ये पिक्चर तो क्लियर हुआ सबको कि कितने लोग हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, 3C2। अब इसमें से मेंटोस जिंदगी क्या बोलेगा आपको, नीचे जो भी नंबर है, नीचे का नंबर है 2, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर तक ऊपर के नंबर को रिड्यूस करना है। उतने नंबर्स बोला मैंने, कैसे, जैसे कि ऊपर कितना नंबर है, 3 इंटू 2, नीचे क्या था 2, तो 2 नंबर्स तक हमने रिड्यूस किया। परम्यूटेशन में भी हमने सेम वे किया था, याद सभी को। नीचे जो भी नंबर उतने नंबर्स तक रिड्यूस करते जाना है, उतने नंबर्स तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 किया, डिवाइड बाय, इसमें डिवाइड बाय करना है नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। सब एक बार ध्यान से सुनना फिर से ट्रिक, क्योंकि यही ट्रिक यूज होने वाली है एग्जाम में। फॉर्मूला डालते बैठेंगे तो पूरा फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ट्रिक वे में किया तो लिखने का काम भी बहुत बचने वाला है। कैसे देखना, हमने क्या किया, ऊपर जो भी नंबर है
उसको रिड्यूस करना है। कितने नंबर्स रिड्यूस करना है? नीचे जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स तक रिड्यूस करना है। अभी नीचे कितना है? 2 नंबर्स है, तो ऊपर क्या किया? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये 2 नंबर्स हुए, 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया। उसके बाद नीचे क्या करना है? डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब डायरेक्टली इसका आंसर आ गया, देखिए सामने 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। इसका आंसर आ गया 3। करेक्ट। सिमिलर वे इसका अगर सिंपल वे में अगर बताऊं आपको, ठीक है, सिंपल वे में इसको बताता हूं कैसे। अगर सपोज हमारे पास 5C2, सपोज हमारे पास है 5C2, 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक वैसे देखना, ट्रिक वैसे अगर सॉल्व किया तो ऊपर जो भी नंबर उसको रिड्यूस करना है, कितने नंबर्स तक रिड्यूस करना है? नीचे जितना भी नंबर है उतने नंबर्स रिड्यूस करना है। अब जैसे नीचे 2 नंबर है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, याद सबको हम फैक्टोरियल रिड्यूस करते आते नंबर को, तो 5 इंटू 4, ये 2 नंबर हुए, ये देखना ये एक नंबर हुआ और ये एक नंबर हुआ। नीचे 2 है तो हमने 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया, नीचे 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया तो डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 इज 10। 10 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? एकदम पिक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बस दो ही प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी दिख रही है सामने, 2 से 3 ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज भी बस एकदम वर्स्ट केस आ जाए तो उस चीज के लिए हम प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टीज भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो ट्रिक इतनी लाजवाब है कि मतलब बस देखते ही आंसर पहचान लेंगे क्या ट्रिक है, क्या आंसर है इसका। करेक्ट है। तो प्रॉपर्टीज एकदम बेसिक है, बस समझ लो, एक बार सुन लिया तो प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगे पूरे। सही है। तो प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना क्या दिया है, NC0 इज इक्वल टू 1। NC0 मतलब ही क्या? सपोज वी हैव 5C0। सपोज हमारा क्वेश्चन हमारे पास है 5 लोगों में से 0 लोगों का सिलेक्शन किया तो उसका कितना आंसर आने वाला है? आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। सिमिलर वे में अगर हमारे पास है 9C0, इसका हमेशा आंसर आएगा 1। सबको पिक्चर क्लियर, सिंपल एकदम। अब इसमें नीचे देखना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये बस एक बार सुन लो, इसको ध्यान से, फॉरवर्ड मत करना लेक्चर को, ये बस प्रॉपर्टी ध्यान आ जाए तो फिर इसको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर है। ये प्रॉपर्टी इज नथिंग बट डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? NCN इज इक्वल टू 1, मतलब ही क्या? 5C5 का आंसर होगा 1। 5C0 का आंसर भी 1, 5C5 का आंसर भी 1। सिमिलरली अगर हमारे पास है 8C8 तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1, नॉट 8। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। 8C8 इज नथिंग बट 1। और थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है? NCR इज नथिंग बट NCN-R। मतलब ही क्या? अगर हमने 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया तो इसके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 लोगों में से हमने कितने लोगों को सिलेक्ट किया था? अभी 2 लोगों को। प्रॉपर्टी समझ लो ये क्या दिया है प्रॉपर्टी में, ठीक है। 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया था, अगर कितने रिमेनिंग? 3, तो 5 लोगों में से अगर 3 लोगों को, जो बाकी के 3 लोग हैं उनको सिलेक्ट किया तो भी सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। समझ में आ रहा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 5 लोगों में से अगर 2 लोगों को सिलेक्ट किया तो बाद में जो 5 लोगों में से 3 लोग बचे उनका भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट विल बी गोइंग टू सेम। दूसरा एग्जांपल, अगर हमने 8 में से 8C3 किया, सपोज 8 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, ठीक है, तो इसका आंसर विल बी सेम एज 8 लोगों में से रिमेनिंग कितने मेंबर्स है? 5 लोग। तो रिमेनिंग 5 लोग कहां से रिमेनिंग हो रहे हैं? 8 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर चुके, तो कितने रिमेनिंग? 5। तो 8 से 5 किया तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहने वाला है। सभी को समझ में आया? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सबको थर्ड वाली प्रॉपर्टी सब एकदम ध्यान से आपके दिमाग में बैठ गई है। एकदम सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस जितने लोग हमने सिलेक्ट किया और जितने लोग बाकी है उन लोग का भी सिलेक्शन किया तो दोनों का कॉम्बिनेशन जितने भी बनने वाले दैट विल बी गोइंग टू सेम। ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ते, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें देखना क्या है, एकदम सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी की ट्रिक तो इतनी सही है कि प्रॉपर्टी का कुछ काम भी नहीं है, पर फिर से मैं वही कहना चाहता हूं, इन फॉर वर्स्ट कंडीशंस हम प्रॉपर्टी एक बार देखना चाहिए हमने। सही है। तो प्रॉपर्टी क्या है इसमें देखना, NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब ही क्या, इसको एग्जांपल से देखना। अगर सपोज हमारे पास है 5C2 प्लस 5C3, अगर इस तरह से हमें कुछ दिया जाए, मतलब ही क्या, ऊपर n जो है मतलब 5 इज सेम, दोनों भी इसमें 5 5 है ऊपर, और नीचे एक नंबर का डिफरेंस है,
नीचे एक नंबर का डिफरेंस है, जैसे 2 और 3 कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू ऊपर 5 जो है दोनों जगह 5 5 था तो उसमें +1 कर देना है, वो बन जाएगा 6C और इधर का सबसे बड़ा नंबर, इधर का इस साइड का सबसे बड़ा नंबर, मतलब ये क्या, इधर क्या था 5C2 प्लस 5C3, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा जो भी नंबर है 3 है, तो उसको हमने यहां पे लिख लिया और ऊपर 5 5 था तो उसमें +1 कर दिया। एकदम सिंपल, ये ट्रिक एक बार बस सुन लिया आपने, अभी बस हो गया, इसके बाद डायरेक्टली ट्रिक पे ही काम होने वाला है पूरा, सही है, ठीक है। तो और ये और भी, और ये दो सामने प्रॉपर्टीज है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग एंड एनसीआर हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ, ये दो प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली जब समझाएंगे सामने उसी में हम सीख लेते हैं, एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना। एकदम डायरेक्टली इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, हम इसमें 5 से 6 केसेस है, इन केसेस के बाहर कॉम्बिनेशंस की दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मेंटोस जिंदगी है, तो इसको ध्यान से सुनना, और मेंटोस जिंदगी एक बार देखने बाद अगर आपको सच में पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, ठीक है। तो हम पहले देख लेते क्या दिया है। ये फर्स्ट केस क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो बेसिक है, ठीक है। अब बेसिक इसमें क्या पूछा है, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब ये क्या, फाइंड 90C2, फाइंड 90C2 दिया है, तो हम डायरेक्टली हम फॉर्मूले से अगर देखें, एक सेकंड बस देख लो, फॉर्मूले से अगर हम किया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से अगर इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे बनेगा, इट विल बी ऊपर क्या बनेगा, n फैक्टोरियल दैट इज 90 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब ही 90 माइनस 2, मतलब ही 90 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, इतना करने वाले, सही। ये फॉर्मूला से कर रहे हैं, मेंटोस जिंदगी इसमें बाकी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तब इसमें क्या है, 90 फैक्टोरियल, 90 फैक्टोरियल को हम वैसे ही रखते हैं कि उसका आंसर कैलसे पे करने जाएंगे तो भी नहीं आएगा, और ऐसे तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड बाय 90 माइनस 2, मतलब ही 88 का फैक्टोरियल, मतलब ही 88 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर परम्यूटेशन में ध्यान दिया था तो इसको कैसे करेंगे, 90 इंटू 89 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर 88 फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी 88 फैक्टोरियल, वो कट हो जाएगा, तो इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हुई हमारी आम जिंदगी, आम आदमी की सोच। इसमें मेंटोस जिंदगी, तो इसको कैसे करेंगे वो देखना, ऊपर क्या है 90, नीचे क्या है 2, मैंने क्या बताया, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है, नीचे जो भी नंबर है उतना ही रिड्यूस करना है, नीचे कितना है तो ऊपर वाले नंबर को हम करेंगे 90 इंटू 89, 2 नंबर पे रिड्यूस किया, आके रुक गए, 2 नंबर तक रिड्यूस किया, वहां पे आके रुक जाना, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। देखा, इतना ऊपर हमने देखा, ऊपर हमने 3 स्टेप किया, उसमें भी थोड़ा शॉर्टकट मारा है, नीचे तो डायरेक्टली आंसर एक ही स्टेप में, वो भी हम डायरेक्टली कैलसी पे करेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4005, इसका कैलसी पे कर लो आंसर, 4005 इज द फाइनल आंसर। तो कैसा रहा ये मेंटोस जिंदगी, सही है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी मेंटोस जिंदगी है, वो कैसे वो देखना, इसमें मेंटोस जिंदगी पे भी मेंटोस जिंदगी है, मतलब कैसे समझ लो, सुन लो पहले क्या दिया है, इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ 7 क्वेश्चंस, चॉइस बोले तो सिलेक्शन करना है 7 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, तो 10 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, 7 लोगों का, यू कैन डू इट इन डैश नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में करेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन, चॉइस बोले तो सिलेक्शन, सिलेक्शन बोले तो कॉम्बिनेशन। इसको कैसे करने वाले, सबसे पहली बात 10 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, 7 लोगों का, 10 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन। इसको अगर मेंटोस जिंदगी हम करें, कैसे करते हैं हम, इसका मेंटोस जिंदगी हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है, कितना नंबर रिड्यूस करना है, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर तक, मतलब ये क्या होगा इसमें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया हमारे 7 नंबर्स, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, देखना 7 नंबर्स तक हमने क्या किया, उसको रिड्यूस किया, और क्या करने वाले, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल दैट इज 7 का फैक्टोरियल। ये हमारी मेंटोस जिंदगी, इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया है, ठीक है ना, पर फिर भी ये लेंदी है, इसमें भी मेंटोस जिंदगी हम कैसे लगा सकते हैं वो देखना। अब देखना इसमें मेंटोस जिंदगी, पहले इसका आंसर बता देता हूं क्या आएगा,
इसका अगर कैलसी पे आंसर निकालेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब इसको अगर मेंटो जिंदगी की बात करें, ठीक है, तो अगर हमने थर्ड प्रॉपर्टी में वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जितने भी लोगों का सिलेक्शन किया और जितने भी लोग बाकी है फॉर सिलेक्शन, मतलब 10 लोग में से 7 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो कितने लोग बाकी है, 3 लोग, तो उसका आंसर और इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब ही क्या 10C7 इज इक्वल टू 10C3, करेक्ट, याद आया सभी को। जितने लोगों का सिलेक्शन कर चुके और जितने लोगों का सिलेक्शन बाकी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम बनने वाला है, ठीक है, इन दोनों के सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने वाले। मतलब ही क्या, अब हम 10C3 को सॉल्व कर सकते हैं, तो मेंटो जिंदगी में इसमें हम कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब ही क्या, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है, कितने नंबर्स तक रिड्यूस करना है, नीचे जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स तक रिड्यूस करना है। तो नीचे 3 नंबर है तो 3 नंबर्स तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब देखना, ये छोटी सी चीज क्यों बताई मैंने, क्योंकि कैलसी पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इतना टाइप करने में टाइम लेने वाले, भले ही आप 5 सेकंड क्यों ना लो, पर 5 सेकंड हमारे जा रहे, वो हमें देना नहीं है, उस चीजों को हमें बचाना है। इसलिए हमने क्या किया, उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया, और ये प्रॉपर्टी 1 से 2 बार प्रैक्टिस हो जाए तो तुरंत याद आ जाएगी, और उसको हमने फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 तुरंत हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 120। सही, एकदम सिंपल। बढ़ते फिर हमारा सेकेंड केस की तरफ। फर्स्ट केस सभी को क्लियर हुआ, सेकेंड केस माने ही क्या, फर्स्ट केस में क्या था, बेसिक फॉर्मूला था, ये तो बेसिक सम जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या है वो देखना, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज करना है, या तो फिर बॉयज एंड गर्ल्स, या तो सिलेक्शन ऑफ बॉल्स करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है, मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप करना है, मेन वुमेन का भी इसी में आएगा, एंड तीसरा है सिलेक्शन ऑफ बॉल्स। तो इसको देख लो कैसे एकदम सिंपल है, ये भी कैसे करते बस वो देख लो कैसे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सिलेक्टेड, एक टीम बनानी है, कितने, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, कैन बी सिलेक्टेड बोला तो कॉम्बिनेशन, सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, बोले तो क्या 6 बॉयज और 5 गर्ल्स है हमारे पास। टोटल क्वेश्चन समझ लो पहले, 5 सेकंड क्वेश्चन समझने में ले लो, पर सॉल्व करने में हम तुरंत करने वाले, सही है ना। क्या है, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का ग्रुप, ये है हमारे पास 6 बॉयज है 5 गर्ल्स है, उसमें से 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो ये कितने नंबर ऑफ वेज, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम देखना कैसे, एकदम सिंपल। अब इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हमारे बॉयज एंड गर्ल्स, उसको सेपरेट करेंगे। क्या है हमारे पास, एक है बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है, ये हमारे पास 2 ग्रुप है। तो 6 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, क्लियर दिखा सबसे पहले। तो 6 बॉयज में से कितने लोग, 6 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, बोले तो 6C3, ये बॉयज की कहानी खत्म की हमने। 6 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट तो करना ही है, साथ ही में 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। एंड लिखा है, अभी सबसे फिर से हम परम्यूटेशन में जाएंगे, एकदम बेसिक हमने बताया था मैंने, एंड बोले तो मल्टीप्लाई और बोले तो ऐड, याद आया सभी को। इधर एक छोटी सी कमेंट करना चाहूंगा मैं, कमेंट बोले तो क्या, एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे, जो 2 चीज याद रखने को है, क्या है, एंड बोले तो मल्टीप्लाई और बोले तो एडिशन। तो ये दोनों में से एक ही चीज को याद रखेंगे, किसको, एंड बोले तो मल्टीप्लाई, एंड बोले तो मल्टीप्लाई करना है। ये चीज अगर रटनी है ना हमको, तो एक ही चीज को रटेंगे, क्या, एंड बोले तो मल्टीप्लाई, और फिर सिमिलरली बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए, अगर दूसरा कुछ भी आ जाए तो एडिशन, मतलब और आ जाए तो एडिशन, एंड बोले तो मल्टीप्लाई, इतना बस चीज क्लियर हो जाए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो एंड दिया है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एंड बोले तो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे साइन डालेंगे मल्टीप्लाई का, करेक्ट, मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा ग्रुप क्या है, गर्ल्स का है, दूसरा एलिमेंट क्या है, गर्ल्स का है। तो 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 गर्ल्स में से 5C2, हमने इसको क्या लिखा, 5C2। अब इसको सिमिलरली एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, कैसे, ट्रिक से, कैसे। अब पहले इसको फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते, क्या है 6C3, उसको कैसे करेंगे, ऊपर जो भी नंबर उसको रिड्यूस करना है, किधर तक, जितने नंबर नीचे उतने, कैसे 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, उसको डायरेक्टली लिख दूं मैं, या तो फिर चलो 3 फैक्टोरियल लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, सही है। इतना सबको कहानी क्लियर। इनटू, अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन, आगे क्या है 5C2, सिमिलर वे में क्या करेंगे, सिमिलर इसको हमने क्या किया,
5 इंटू 4, 2 नंबर तक रिड्यूस किया, 2 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है, इसका आंसर आ जाएगा 200। आप इसको कैलसी पे चेक कर लो, या तो सिंपल कैलसी पे करने की भी जरूरत नहीं है। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 6 कट हो जाएगा, 5 4 20 इंटू 10 आ जाएगा। एकदम सिंपल है ये, सिंपल इसको करना है तो कैलसी पे करना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल भी ठीक है। मैंने इसका आंसर निकाल के रखा था इसलिए डायरेक्टली दे दिया, इसका आंसर है 200। इसमें इसी का सेकंड टाइप है क्वेश्चन, सेकंड टाइप इसी में सेकंड केस में, सेकंड केस क्या है, कमिटीज बॉयज एंड गर्ल्स एंड इसमें क्या बताया था मैंने, सिलेक्शन ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो इसको देखना, इसको भी सिमिलर वे में करना है। क्या है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 men and 5 women। एक ग्रुप में 8 men and 5 women है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 5 persons दैट कैन बी फॉर्म्ड। कमिटीज आया इसमें, सेकेंड केस 5 persons की कमिटी है, ठीक है। 8 लोग, 8 men and 5 women है, 8 men and 5 women, उसमें से कमिटी ऑफ 5 persons का हमें फॉर्म करना है ऑफ एटलीस्ट, इसमें सबसे मेन कंडीशन दिया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इफ कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 वुमेन, उस जो 5 लोगों की कमिटी हम बनाने वाले हैं उसमें कम से कम 3 वुमेन होनी ही चाहिए। मतलब क्या, हमारे पास टोटल कितने वुमेन है, 5 वुमेन। देखना 5 वुमेन में से कम से कम 3 वुमेन्स का सिलेक्शन होना ही चाहिए, 3 वुमेन्स कम से कम, हाँ बोले तो एटलीस्ट 3। और साथ ही में अगर 3 लोग हमने सिलेक्ट कर लिया तो कमिटी कितने लोगों की है, कमिटी हमें बनानी है 5 लोगों की, ठीक है। अब हमने खाली 3 वुमेन्स का सिलेक्शन किया है, अगर 3 वुमेन्स का सिलेक्शन किया तो 5 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए और 2 सिलेक्शन बाकी, तो वो 2 लोग हम किस में से लेंगे, मेन में से लेंगे। तो इनटू क्या करेंगे इसको, यहाँ पे फिर से एंड है, दिखाई दे रहा है सबको, एंड है इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 8 मेंस में से 8 मेन में से 2 मेंस का सिलेक्शन कर रहे। ये एक केस हुआ जब हमने सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन किया, एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है इसलिए 3 वुमेन। अब एटलीस्ट 3 बोले तो 4 वुमेन्स का सिलेक्शन हो सकता है, मतलब इसका दूसरा केस ये बनेगा, या तो फिर दूसरा मतलब दिस केस और द सेकंड केस। और बोले तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम करना पड़ेगा प्लस साइन, और बोल रहा हूं मैं, और बोले तो एडिशन, करेक्ट है। तो एडिशन इसमें क्या होगा, दूसरा केस इसमें बनेगा 5 वुमेन्स में से हम 4 वुमेन्स का भी तो सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। विच कंडीशन, एटलीस्ट 3 वुमेन, वो हम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 4 लोगों का बस सिलेक्शन हो, हमें करना है 5 लोगों का, तो एक हम उठाएंगे 8 मेन में से एक आदमी को उठा लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने बने, 5। ये टोटल जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से बना रहे हैं, ये 3 + 2 कितना हो रहा है 5, यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे कितना हो रहा है फिर से 5, क्योंकि हमें 5 पर्सन का कमिटी बनानी है, ठीक है। इसमें थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस और एक केस बनेगा इसमें। अब और एक केस बनेगा तो इसमें फिर से ऐड आएगा, और एक केस इसमें कैसा बनेगा, फिर से 5 वुमेन्स में से हम अभी 5 वुमेन को सिलेक्ट करते हैं। अभी तक हमने 3 को किया, फिर 4 को किया, अब 5 को करते हैं। 5 में से 5 वुमेन्स को सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन तो हो गया, तो मेन में से किसी को सिलेक्ट करने वाले हैं क्या, मेन में से हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने वाले, मतलब ही 8 मेंस में से 0 सिलेक्शन हो रहा है, वो भी लिखना जरूरी। अब यहाँ पे हमारे जाएगा डायरेक्टली, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी लिया था NC0 का आंसर होता है 1, मतलब 8C0 का आंसर क्या होगा 1, सही है। मतलब इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर है 1। तो अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, इस सिंपल वे में इसका डायरेक्टली देखना कैसे, मैं डायरेक्टली आंसर भी देता हूं। इसका कैसे करेंगे देख लेना, देखना इसको कैसे करेंगे, 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 8 × 7 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। ये फर्स्ट कहानी खत्म हुई, यहां तक सभी को खत्म। इसमें ऐड करेंगे फिर ये प्लस क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2, 4 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 8 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल। करेक्ट सबको, ये वही दूसरी की कहानी खत्म। सिमिलरली यहाँ पे तीसरी की भी कहानी आप लिख देंगे, सही है। इसका कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। क्या है 5C5, मतलब ये NCN = 1, हमेशा होता है 1, एंड NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो +1 × 1 +1 होने वाला है लास्ट में। तो ये हुई हमारी थर्ड कहानी। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर है कुछ 380 है, यस, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा
380। दिस इज द फाइनल आंसर। सभी को क्लियर कहानी? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ध्यान रखना इसमें थर्ड एकदम सिंपल केस, खुद से ट्राई करो। ये मैं तो कर ही रहा हूं। एकदम क्वेश्चन देख के अगर किसी को जम रहा है तो प्लीज ट्राई करना। देखना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। ठीक है, 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स में से हमें 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल क्या है हमें देखना, 6 रेड बॉल्स है, देखा 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स। वो तो कितने लोग हैं, ये इतने लोग हैं। हमें अभी इसमें से सिलेक्शन क्या करना है, 9 लोगों का सिलेक्शन करना है। अब 6 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। 6 में से 5 में से 9 लोगों का सिलेक्शन कर सकते क्या? नहीं। तो इसीलिए उसने नीचे कंडीशन क्या दिया है, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। वो तो हर एक कलर का 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल क्या आएगा, 3 + 3 + 3 दैट विल बी 9। एकदम सिंपल है, ध्यान दो इन बातों पे, एकदम सिंपल है। सही है। तो अभी क्या करना है, हर एक में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो 6 रेड में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया एंड 5 लोगों में से फिर से 3, एक सेकेंड, 5 में से फिर से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, फिर से 7 में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया। सबको समझ में आया? तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू क्यों किया, क्योंकि यहां पे एंड है। सही है, इनमें से ही सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 + 3 दैट इज 9। 9 बॉल्स का सिलेक्शन भी हुआ। हमारा आंसर इस तरह से डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे। अभी डायरेक्टली ट्रिक यूज कर लो। ट्रिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद यूज करना आना चाहिए। तो ट्रिक को यूज करो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर है 7000। सबको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल आ जाएगा इसका आंसर। कुछ भी नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूं मैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो पहले उसको कमेंट कर देना यूट्यूब में, फिर मुझे व्हाट्सअप पे आना। क्या होता है, यूट्यूब का मैं देखता हूं कमेंट, फिर मैं व्हाट्सअप पे चले जाऊंगा। ठीक है ना। अब इसमें देखना केस नंबर 3 दिया है। क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट केस है मेरा, एकदम सिंपल और सबसे मेरा फेवरेट केस है। क्योंकि इसमें देखना क्वेश्चन इतने लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के हंसने को आएगा। क्या क्वेश्चन, पहले तो केस किसका है, हैंडशेक, कॉर्ड्स एंड स्ट्रेट लाइंस। हैंडशेक, कॉर्ड या तो स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ आ जाए तो इस केस पे आ जाएंगे। अब इसमें देखना फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स टू ईच अदर आर। अब एक बात बताना, ये क्वेश्चन बनाने वाले को मानना पड़ेगा यार कि मतलब किसी पार्टी में, किसी ग्रुप में कितने हैंडशेक्स हो रहे, ये कौन गिनता है यार। सही है, तो चलो जाने दो, उस चीज को साइड में रखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स। कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स में। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात, कितने लोग हैं, 10 लोग। तो 10 लोगों में से सिलेक्शन कितनों का करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। यहां पे दिया नहीं है सिलेक्शन कितना करना है, वो नहीं दिया। तो सिलेक्शन कितना करना है वो कैसे हम देखेंगे, देखना 10C कितना है। अब एक बात याद रखना, हैंडशेक, एक हैंडशेक पॉसिबल होने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। एक हैंडशेक पॉसिबल के लिए दो लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी, वो तो 2 हाथों का सिलेक्शन होना जरूरी। हैंडशेक विधि बिटवीन 2 पर्सन्स होता है हमेशा। हम खुद से कभी भी हैंडशेक नहीं करते, दिस इज एज्यूमेबल। ठीक है, एज्यूम मतलब ये तो कॉमन सेंस है, खुद से हैंडशेक नहीं करने वाले, सामने वाले से हैंडशेक करते हैं। तो इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, सामने वाला और मैं। तो 2 लोगों का हैंडशेक कर रहे हैं, तो सिलेक्शन ऑफ 2 पर्सन्स हो रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आया, 10C2। बस इतना ही है, आ गया डायरेक्टली आंसर। पर बच्चा क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैंडशेक्स वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो बच्चा डर जाता है। तो 10C2 का डायरेक्टली आंसर क्या करेंगे, ट्रिक वैसे 10 × 9 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। करेक्ट, सबको अभी तक ट्रिक याद हो गई। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या, नीचे जो भी नंबर उतने नंबर तक रिड्यूस करना है, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना। ठीक है ना। इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 45। करेक्ट, सबको क्लियर यहां तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखना क्या है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड सभी को पता है क्या होता है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एकदम सिंपल, कितने लोग हैं टोटल, टोटल 21 लोग हैं, 21 पॉइंट्स है। अब हमें बनाना है कॉर्ड। अब यहाँ पे देखना कितने लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन, मतलब ही क्या,
अगर ये एक सर्कल है तो हमें कॉर्ड बनाना है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स लग रहे हैं, ये एक पॉइंट लग रहा है और ये एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन होना जरूरी है एक कॉर्ड फॉर्म करने के लिए, तो हम यहाँ से 2 लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन का भी आएगा, वहां पे भी 2 लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी होता है। तो 21C2 डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेना, 21 × 20 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखना ट्रिक से एक ही झटके में आंसर, मतलब ये लिखना भी नहीं है एग्जाम में, एक बात याद रखना, इन चीजों को लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट कैलसी पे करना है। 21 × 20 डिवाइड बाय 2, इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कुछ 210। 210 इज द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया? इन चीजों के ऊपर हमें काम करना है और एकदम हो जाएगा ये, क्योंकि एकदम कॉम्बिनेशंस, तो ये वीडियो देखा तो कॉम्बिनेशंस, और पिछला वीडियो देखा परम्यूटेशन का तो परम्यूटेशन की कहानी और कॉम्बिनेशन की कहानी, इतना 2 वीडियोस देख लो, कुछ आधे घंटे के 2 वीडियोस है, उसी में पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी मार्क्स है 100% आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, बस लास्ट के 2 केस बाकी है, एकदम सिंपल, और इसी में मेंटोस का रैपर दिख जाए बोले तो लाजवाब। मतलब ही क्या, मेंटोस दिख जाए तो डायरेक्टली हमारी कहानी एकदम सिंपल है। सही है, अब इसमें देखना बेसिक करेंगे। पहले क्या है इसमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। सबसे पहले केस किसका है, ये 4th केस है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। बोले तो असैसिनेशन, इसमें से हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड, मतलब ही क्या करना है, इसमें सिलेक्शंस करना है पहली बात तो, और क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसमें कहानी थोड़ी चेंज होगी। जो हमारा बेसिक ट्रिक और बेसिक फॉर्मूला लगा रहे थे वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का केस ही अलग है। क्वेश्चन जो है असैसिनेशन, इसमें लेटर्स खुद ही रिपीट हो रहे। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा वो देखना, सॉरी इसमें देखना कैसे बनेगा। असैसिनेशन में सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, लेटर्स कितने लेटर्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले ए अगर है, ए अगर अल्फाबेट है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए हो रहा है 1 2 3, ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे ए इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। ये ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, ए को रिपीट कर रहे हैं 3 टाइम्स। सेकेंड इज एस, 1 2 3 4, एस इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, एस इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। उसके बाद आएगा आई, आई को रिपीट किया है 1 2, तो आई इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज एन, एन इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। एकदम सिंपल है, आंसर आ गया देखना सामने। T is repeating once and O is also repeating once, तो T है 1 टाइम एंड O है 1 टाइम। ठीक है, ये इतने आ गए, इसका आंसर आ गया हमारे सामने। इसमें अब बस क्या करना है, इसमें बस डायरेक्टली ट्रिक वे पे बता दूं, डायरेक्टली मेंटो जिंदगी पे बता देता हूं। क्या हमने जो भी अभी लेटर्स लिखे ना, ठीक है, तो A 3 टाइम्स, S 4 टाइम्स, I 2 टाइम्स, ये लिखना जरूरी है, पर इस तरह से नहीं। कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं, देखना। इतने एक पहले अच्छा सा ब्रैकेट बनेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर क्या लिखना है देखना, A इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो हमें क्या लिखना है 3 + 1। A इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, 3 + 1 ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट क्या है, S इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है 4 + 1। क्या लिखना है, 4 + 1। व्हाट इज नेक्स्ट, I इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है 2 + 1। जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, उसमें +1 करके ब्रैकेट क्लोज, +1 करके ब्रैकेट क्लोज, ये हम बड़े ब्रैकेट में कर रहे हैं। नेक्स्ट है n, n इज ऑल्सो 2 टाइम्स, मीन्स 2 + 1। T एंड I 1 टाइम, तो इसको कैसे करना है 1 + 1 for T एंड O के लिए 1 + 1। सबकी कहानी खत्म, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, -1, सभी में से -1। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मींस क्या 4 मींस 3 + 1 की बात कर रहा हूं, 4 × 5 × 3 × 3 × 2 × 2 कैलसी पे करो, -1 करो, इसका डायरेक्ट आंसर है 719। एकदम सिंपल। और ये क्वेश्चन आते हैं क्यों, क्योंकि हर बच्चा क्या करेगा, बेसिक फॉर्मूला पढ़ के जाएगा, पर ये टाइप्स के क्वेश्चन जल्दी कोई करके नहीं जाता। और एकदम सिंपल है, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उसमें +1 करके बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, -1 कर देना है, इसमें हो जाएगा ये केस। एकदम सिंपल केस आया अभी हमारे सामने, एटलीस्ट 1 या 1 और मोर। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 या फिर 1 और मोर, ये अगर वर्ड हमें दिखाई दे तो डायरेक्टली क्या करना है वो देखना। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, अ मैन हैज 5 फ्रेंड्स, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा 1 और मोर करके कुछ आ गया, 1 और मोर दिखाई दे रहा, हमें क्या देखना है 1 और मोर, या तो देखना है एटलीस्ट 1 या 1 और मोर, इनमें से कुछ तो भी आ गया क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली क्या करना है
2 to the power n minus 1 इसका आंसर है ये। कैसे 2 to the power n मतलब ही क्या, मैन के कितने फ्रेंड्स है, एक ही डिजिट हमें दिया है वो है 5, मैन हैज 5 फ्रेंड्स, तो 2 to the power 5 minus 1 किया मतलब ही 32 minus 1 मतलब ही 31 is the final आंसर। 31 इज द फाइनल आंसर। एकदम सिंपल, मतलब ये क्या एटलीस्ट 1 या 1 और मोर आ जाए तो क्या करना है 2 to the power n minus 1 आ गया आंसर। एकदम सिंपल। एकदम लास्ट केस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज इतनी लाजवाब है ये, एकदम लास्ट केस है, इसके बाद हो गया आज का वीडियो, यहीं पे खत्म करेंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है मेंटो जिंदगी है, मेंटो जिंदगी है बोले तो कुछ तो भी हमारे लिए बढ़िया है। एकदम सिंपल है और मुझे नहीं लगता आज तक ये किसी को बताया रहेगा ये ट्रिक। एकदम सिंपल ट्रिक, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी प्रॉपर्टीज को याद भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, पर हम पहले प्रॉपर्टीज को याद करके देखते कैसे सिखाते हैं लोग बाकी के लोग, और उसमें मैं क्या सिखाता हूँ पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करना, इसको देखना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया है, एंड एकदम सिंपल, एकदम मेरा फेवरेट है ये, सबसे फेवरेट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा, देखना क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखना, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों को लगता है इसमें टाइम लगेगा, इसको बाद में और बाद में सॉल्व करते बोले तो बाद में ही करते रह जाएंगे। इसको बस मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ क्वेश्चन देख के इसका आंसर मेरे पास सामने आ गया है। ठीक है, पहले इसको करना क्या है वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन करते पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, NC7 इक्वल टू NC11, NC7 इक्वल टू NC11 दिया है। ये इक्वल दिया है बोले तो क्या होगा, ये NC7 मस्ट बी इक्वल टू NC n माइनस r, मतलब ही n माइनस 11, ऐसा लिखा चलेगा सबको। ये हम प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया सबको, NC देखना NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। पहले ये चीज देख लो, बाद में फॉरवर्ड करना, लेक्चर को फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है ना। तो NCR इक्वल टू NCn माइनस r, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखना यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 इज इक्वल टू n माइनस 11, यहां से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दिखाई दे रहा है, तो NC तो मतलब समझ में आया सबको। तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 11, मतलब यहां से n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 7 दैट इज 18। ठीक है, इसमें मेंटो जिंदगी क्या है, मेंटो जिंदगी क्या बताएगा, ये कुछ भी करना नहीं है, मेंटो जिंदगी कुछ भी नहीं करना है। जो भी नीचे आर है, ध्यान से सुनना, मेंटो जिंदगी क्या बताएगा, जो भी नीचे आर है मतलब 7 है और 11 है, वो दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज योर आंसर। वो दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज योर आंसर, मतलब आंसर फॉर n क्या होगा, दैट विल बी द आंसर। मतलब ही एकदम सिंपल, फिर से बोल रहा हूं, नीचे जो भी नंबर है उन दोनों को ऐड कर दो। क्या है, 7 प्लस 11, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर है 18। मतलब ही देयरफॉर n इज इक्वल टू 18 इज द फाइनल आंसर। मतलब ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन आया तो क्या देखना है, 7 प्लस 11 18 कर दिया, 18 को टिक कर दिया, हमारा आंसर सामने। एक सेकंड तो भी लगा क्या, एक सेकंड भी नहीं लगा। और ये टाइम हम बचा रहे किस चीज के लिए, स्टैटिस्टिक्स, थियोरेटिकल पार्ट्स, जहां पे फॉर्मूलाज डालना पड़ता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उन चीजों के लिए हम टाइम बचा के रख रहे हैं। क्योंकि सबसे अभी तक जितने बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बच्चों का एक ही डाउट, सर मैथ्स के पेपर में टाइमिंग नहीं पुरता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिक्स यूज करके टाइमिंग का बचत कर रहे हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, देख लो, एकदम सिंपल, मतलब क्या क्या क्वेश्चन और क्या ट्रिक है ये, मतलब एकदम सुन के मजा आ जाएगा। देखना, फाइंड आर इफ, ये बड़ा सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब उसमें हमने फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ किया था, याद सभी को, ऊपर का n सेम और नीचे r में 1 का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते, ऊपर में 1 बढ़ा देते और नीचे जो भी बड़ा नंबर था उसको ले लेते। मतलब ही इस क्वेश्चन में देखना r निकालना है, तो इसमें देखना फर्स्ट टू को अगर कंपेयर करें, तो इसमें ऊपर n 15 सेम है। कंसेप्ट सुन लो, उसी के बाद ट्रिक पे खबरदार किसी ने भी अगर फॉरवर्ड किया तो, सही है ना, नहीं समझ जाओ मेरे बात। ठीक है, क्या है, 15C4 प्लस 15C5, ऊपर क्या है, n इज सेम, 15 सेम है, और नीचे 4 और 5 एक नंबर का डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या होता है, ऊपर में एक नंबर बढ़ा दो, बोले तो 15 प्लस 1 इज 16, और नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर लिख दो, नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर लिख दो। तो दोनों को हमने 1 बना दिया। अब आगे क्या है, इसमें प्लस 16C6 प्लस 17C7 इक्वल टू 18CR। इधर तक सबको कहानी क्लियर हुई, सबको इधर तक क्लियर हुआ। अब इसमें देखना क्या है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसका बेसिक वे है ये, इसको ये
बेसिक वे मींस स्टैंड जो अभी तक यूज करते हैं सभी लोग, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स को फिर से हम कंपेयर करेंगे, तो 16 और 16 है, मतलब एन एन इज सेम, और नीचे एक नंबर का डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे फिर 17C, नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया, प्लस 17C7 इक्वल टू 18CR। इतना कहानी लिखा, इतनी कहानी लिखी हमने, ठीक है। तो ये देखना मेंटो जिंदगी जितना बॉक्स बना ना उतने में ही इसका आंसर आने वाला है, जितना बॉक्स है ना उतने में ही इसका आंसर है। वो एक्चुअली बॉक्स भी बड़ा बना दिया है मैं, इतना सिंपल है ये, ठीक है ना। पर हम कितना कर रहे हैं सॉल्व उस चीज के लिए वो देखो, मतलब इतना सॉल्व करने नहीं वाले एग्जाम में, पर समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए हम ये करके ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो ऊपर 17 है, मतलब सेम है एन, और नीचे का एक नंबर का डिफरेंस है, नीचे एक नंबर का डिफरेंस है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऊपर बन जाएगा 18, नीचे बन जाएगा सबसे बड़ा नंबर, इट विल बी इक्वल टू 18CR। और अगर LHS और RHS को कंपेयर किया तो हमें क्या दिखाई दे रहा, R इज इक्वल टू 7। ये इसका है हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इस तरह से हमने बेसिक वे से हमने निकाला। अब इसको अगर मैं बोलूं ट्रिक वे से करने के लिए, तो ट्रिक वे से एकदम सिंपल, ध्यान से सुनना। ट्रिक वे में क्या करना क्या है वो समझ लो। आप बोलेंगे क्या था ये ट्रिक है क्या है, तो ट्रिक वे में इसको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना सब, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो आर है, जो सबसे बड़ा आर है, दैट इज योर आंसर। क्या क्या सुना सबने, जो सबसे बड़ा आर है दैट इज योर आंसर। बोले तो 4 5 6 7, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन, 7, दैट इज योर आंसर। बोले तो 18C7, मतलब ही R इक्वल टू 7 इज योर आंसर। समझ में आया क्या बताया मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर है R में, दैट इज योर आंसर। एकदम फाइन, एकदम एकदम, मतलब कुछ टाइम लगा ही नहीं, ये सब करना ही नहीं है, डायरेक्ट नीचे देखना है, जो सबसे बड़ा नंबर दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन दूसरा था, अभी इसमें पूछा था R। अगर क्वेश्चन हमें पूछे n, ठीक है, अगर n निकलना हो तो n के लिए भी हम बेसिक वे तो यही करेंगे जो अभी तक हमने किया। इसमें भी n निकलने के लिए ट्रिक क्या है, अगर देखना ऊपर हमारे पास है, ये ऊपर की बात कर रहा हूं, 15 16 17, ठीक है। अगर ऊपर हमारे पास 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, 15 16 एंड 17, तो n विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 18। ये यही का क्वेश्चन देख के नहीं बता रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो मेरे पास, आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पीडीएफ देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, तो यही ट्रिक लगने वाला है। मतलब ही क्या, अगर ऊपर 3 नंबर हो, 15 16 17, मींस कोई भी 6 7 8 अगर नंबर हो, तो 6 7 8 अगर ऊपर है n में, तो हमारा n का जो फाइनल आंसर उन्होंने पूछा उसका आंसर होगा द नेक्स्ट नंबर दैट इज 9। अब इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, 18, तो दैट इज आंसर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर हो, बोले तो क्या 15 15 15 15, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है 2 नंबर्स को ऐड करना है। बोले तो 15 है तो 16 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। सबको समझ में आ रहा, एकदम सिंपल ट्रिक है, ध्यान से इसको जिसने भी देखा उसकी लाइफ झिंगा लाला, सही है। तो बस वीडियो को कंक्लूड करते समय इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरी मेंटो जिंदगी की ट्रिक सबको पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को। और प्रैक्टिस सम्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से यही बात कहना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और परम्यूटेशन का वीडियो देखने बाद ही ये वाला वीडियो देखना है जिसने भी देखा है, सही है। सो कंक्लूड करता हूँ यही इस पे सभी को आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस। होप सो सबको कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है बहुत इजीली समझ में आ गया कि क्या करना है, बस हमको कितने लोग हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। जब सिलेक्शन वर्ड आ जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और इसमें भी इसका फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट है। तो अभी बढ़ते डायरेक्टली इसके साथ। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड R if 10C3 plus 10C4 equal to 11CR। अब क्लियरली दिखाई दे रहा कि ये जो सम है ये बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज याद किसी को, तो प्रॉपर्टी में हमने देखा था लास्ट में, हमने प्रॉपर्टी में ट्रिक बताई है, अगर तुमने मूवी को ध्यान से देखा ही रहेगा।
तो लास्ट में मैंने ट्रिक बताया था कि डायरेक्टली अगर ऊपर 1 हो रहा है तो नीचे क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर उसको ले लेना है। मतलब क्या करना है, प्रॉपर्टी को अगर मैं आम आदमी के उसमें बताऊं तो प्रॉपर्टी क्या है, सपोज ये है NCR प्लस NCR-1, तो इसका आंसर क्या मिलता है हमें, देखो ऊपर पावर सेम है और नीचे एक कम हो रहा है, तो क्या करना है हमको, पावर्स में एक बढ़ा दो, मतलब N+1 कर दो और C में सबसे बड़ा नंबर रखो, डेट इज R। करेक्ट है। उसी तरह से ये सेम सम दिखाई दे रहा, डेट इज 10C3 प्लस 10C4 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11C4। तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, 11C4। और R को अगर इससे कंपेयर किया तो 4 इज इक्वल्स टू R, मतलब R का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर सी मिल गया। करेक्ट, समझ में आया सबको, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखना क्या है इसमें, इफ यू हैव टू मेक चॉइस ऑफ 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। अब देखना, हम क्वेश्चंस को अरेंज नहीं कर रहे, हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट बोल तो चॉइस करना है हमको। और 10 लोग हैं, 10 क्वेश्चन में से कितने लोगों का सिलेक्शन, 7 लोगों का सिलेक्शन करना है, मतलब चॉइस करना है। सिंपल, समझ में आ गया। क्या करेंगे इसमें, अभी अगर हमें करना है 10 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन, मतलब 10C7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, करेक्ट है, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा ऐसा। तो बस इसको क्या करना है, डायरेक्टली कैलसी पे सॉल्व करो, फिर कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ऊपर हमने क्या किया, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, मतलब R का फैक्टोरियल कितना है, 7 का फैक्टोरियल इज 5040, तो डिवाइड बाय 5040 कर दिया, तो फाइनल आंसर आ रहा है 120। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। तो 10 क्वेश्चंस में से 7 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 120। अब ये क्वेश्चन था आम आदमी की सोच, हमें इसको ट्रिक में करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने इसमें करना चाहिए था 10C3, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। प्रॉपर्टी क्या है, फिर से समझाता हूँ। प्रॉपर्टी देखो, अभी समझने को टाइम ले लो, समझने में थोड़ा टाइम ले लो, पर सॉल्व करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मेरा वही रूल है, समझने को टाइम ले लो, तुम समझो अच्छे से बातों को। अभी मैं सम को सॉल्व कर रहा हूं, मैं 10 मिनट लगाऊ, आधा घंटा लगाऊ एक ही सम पे, तुमको सुनना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम उसको आधे मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व करेंगे। करेक्ट है। तो अभी क्या किया, 10C7, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी क्या है, अगर है प्रॉपर्टी NC, सपोज मैं बोल रहा हूँ 10 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, इट इज इक्वल टू 10 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन किया। सिंपल, ऐसे ही प्रॉपर्टी याद रखो। फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखता। अभी फॉर्मूला चाहिए तो आपके नोट्स में है, तो फिर नोट्स क्यों दिया फिर मैंने आपको। करेक्ट है। पर हमको क्या याद कैसे रखना है इसको, एक सिंपल यही एग्जांपल याद रखेंगे। अगर 10 लोग है, 10 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, तो उनके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसी का मतलब होगा 10 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन किया, उनके भी उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब अगर मैं 10C3 निकलता तो निकलने में थोड़ा जल्दी होता और आसान होता। कैसे होता था, मैं लिखता था FA 10 इंटू 9 इंटू 8, इतना ही करता था, और डिवाइड बाय क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल इज 6। अब देखो इसका कैलसी पे जो सॉल्विंग का टाइम है, कम हुआ क्या नहीं हुआ, करेक्ट हुआ, कम हुआ। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय आ जाएगा 6, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा आंसर 120। थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करना है हमको, ताकि हमको मतलब एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 members कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women। करेक्ट है। ये टाइप का किया हमने, सब मैंने समझाया आपको, फिर भी देखते हैं एक बार अच्छे से ध्यान से, देखते क्या आएगा इसमें। अब टोटल कितने हैं अपने पास, देयर आर 6 men and 5 women। अपने को 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जहाँ पे 6 लोगों में से, 6 आदमियों में से 3 आदमियों का सिलेक्शन एंड 5 वुमेन में से 2 वुमेन्स का सिलेक्शन करना है। करेक्ट है। मतलब क्या होगा, 6 मेन में से कितने मेंस का सिलेक्शन होगा, 3 मेंस का सिलेक्शन। सिलेक्शन कर रहे हैं बोले तो कॉम्बिनेशन। करेक्ट है। अब इसमें यूज कर रहे हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। याद किसी को मैंने बताया था, एंड मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड और मतलब ही हम क्या करते हैं, एडिशन। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 6 men and
5 वुमेन। तो एंड बोल रहा हूँ मतलब ही क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा मल्टीप्लीकेशन, और कितने में वुमेन है, 5 में से 2 वुमेन्स का सिलेक्शन करना है। अब इसका आंसर आ गया, कैसे आएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2। तो ये 6 तो कट हो गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 200। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, ठीक है। अब 6 रेड बॉल्स में से, 5 व्हाइट बॉल्स में से एंड 7 ब्लू बॉल्स में से, सच दैट इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। सबसे पहली बात, कितने टोटल बॉल्स है अपने पास, टोटल कितने हैं, देखो टोटल सिलेक्शन करना है 9 बॉल्स का, सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, 5 white and 7 blue if each selection consists of 3 balls of each color, करेक्ट है। मतलब अगर 6 रेड बॉल्स है मेरे पास, ठीक, उसके बाद 5 व्हाइट बॉल्स है एंड 7 ब्लू बॉल्स है, करेक्ट है। तीनों बॉल्स में अभी क्या बोला है, सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर बोले तो क्या, 6 में से मैं 3 बॉल्स मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड साथ में उसके मुझे 5 वाइट में से 3 वाइट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, एंड उसी के साथ में 7 ब्लू से 3 ब्लूज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और टोटल देखो, दिस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 9। मतलब बोले तो हमने क्या किया, 9 बॉल्स का सिलेक्शन कर दिया। समझ में आया। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इजीली आंसर इसका निकालो अभी, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, करेक्ट है, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। अब आ जाएगा इसका आंसर, कैलसी पे डायरेक्टली करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, करेक्ट है। ऊपर आ रहा है अपने पास, डेट इज 151200 डिवाइड बाय कर देंगे 6 6 36 इंटू 6, मतलब ये कितना आ जाएगा, 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 216। और इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, कैलसी पे निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, 151200 डिवाइड बाय 216। इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है 7000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। समझ में आया, तो यही से समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है टाइप्स के सम, इसको बस सोच समझ के ध्यान से करना है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना, तुमको फॉर्मूला याद करना है, बस कंसेप्ट याद रखना है, कितने लोग कितने लोगों का सिलेक्शन करना है यहाँ पे, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अभी सबसे पहली बात तो कॉर्ड्स क्या रहता, इतना बेसिक पे जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, बहुत ज्यादा सिंपल टाइप का समय, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइप थोड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे एक सर्कल दिया, एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स है, ठीक है। 21 पॉइंट्स है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर देयर आर 21 पॉइंट्स, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे 21 पॉइंट्स है। पूछा हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, कॉर्ड्स कैसे बनाना। तो कॉर्ड्स बनाने के लिए, कॉर्ड का मतलब क्या, सबसे पहली बात, कॉर्ड मतलब ही एक छोटी लाइन, ये जो लाइन होती है सर्कल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। एंड डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, अगर याद रहेगा हमने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से किया था ये, करेक्ट है। और यहीं पे अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स को जोड़ते जाऊं तो एक कॉर्ड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स लग रहे हैं। देखो ये जो बनाया कॉर्ड, यहाँ पे ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करके एक कॉर्ड बनाया। तो एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। ऐसे कितने लोग हैं अपने पास, ऐसे अपने पास 21 पॉइंट्स है, तो टोटल हम लिख सकते हैं 21 लोगों में से मुझे 2 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो कितने वेज बन सकते हैं, मतलब कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, करेक्ट है। आगे इसका आंसर 21C2 का आंसर कैसे निकालेंगे, 21C2 विल बी इक्वल टू 21 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इज 2, मतलब कितना आ जाएगा 21 इंटू 20, मतलब क्लियरली समझ में आता, कट हो जाए, अभी कर देता हूँ।
21 into 20 divide by 2, that is 210. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे करेंगे? तो कितने, हमें क्या देखना है, एक कॉर्ड बनाने के कितने लोगों की जरूरत है, हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है एक कॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई, वहीं पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगेन सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है शायद मतलब हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, स्कैनर्स में मिलता है ये क्वेश्चन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन का मतलब समझो बस। एट द एंड ऑफ मीटिंग एवरीवन हैड शेकन हैंड्स। सबसे पहली बात तो जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसको सैल्यूट है, क्योंकि पार्टी में जाके एंजॉय करने की बजाय उसने क्या किया आप देखो अभी। ठीक है, एट द एंड ऑफ मीटिंग एवरीवन हैड शेकन हैंड्स। अच्छा, मीटिंग का ये पार्टी भी था। ठीक है, एट द एंड ऑफ पार्टी अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ पार्टी एवरीवन हैड शेकन हैंड्स विद एवरीवन एल्स। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 45 हैंडशेक्स वर एक्सचेंज्ड, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दी मीटिंग। है तो फिर पार्टी, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये पार्टी में जाके इसने पार्टी एंजॉय तो नहीं किया, पर कितने हैंडशेक्स हो रहे वो काउंट करते बैठा है, ऐसा आदमी है ये। ठीक है, तो चलो इसका मतलब समझते। पहली बात तो क्या समझ में आ रहा, एक तो सबसे पहली बात 45 हैंडशेक्स हुए। अब हैंडशेक होने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? हैंडशेक हम कभी भी खुद से करते क्या? कभी भी खुद से हैंडशेक नहीं करते। कभी भी हैंडशेक होने के लिए सामने वाले का होना जरूरी है। मतलब हैंडशेक कितने लोगों में होगा? 2 लोगों के बीच में हैंडशेक पॉसिबल है। तो एक हैंडशेक के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। जैसे एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, उसी तरह से एक हैंडशेक पॉसिबल होने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन करना जरूरी है। करेक्ट है। तो अभी पूछा क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट, कितने लोग थे वही नहीं पता, वो निकालना है। मतलब कितने लोगों में से हमने 2 लोगों का सिलेक्शन किया, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है 45 हैंडशेक्स। समझ में आया कैसे करना है और क्या दिया है और क्या निकालना है इसमें। ठीक है, तो अभी n का वैल्यू निकालना है। अब n का वैल्यू अगर निकालना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? जितने भी ऑप्शंस दिए उनके साथ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं जा रहा हूं, दैट इज n इक्वल टू, अगर 5 अज्यूम किया तो क्या लिखूंगा मैं? 5c2 शुड बी इक्वल टू 45। अब 5c2 कैसे निकालते हैं? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 45 आएगा क्या? क्लियरली दिखाई दे रहा है इक्वल टू 45 नहीं आएगा। 5 4 20 डिवाइड बाई 2 10 आएगा। करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये अगर n इज इक्वल टू 10 दिया मैंने, करेक्ट है, तो n इक्वल टू 10 है तो क्या लिखेंगे हम? 10c2 विल बी इक्वल टू 45 आना चाहिए। करेक्ट है, मतलब ही ये क्या होना चाहिए? 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, तो इक्वल टू 45 आएगा क्या? यस आ जाएगा। कैसे क्या? 10 9 जा 90 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 45। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे इनको समझ में आया कि अगर 45 हैंडशेक्स पॉसिबल हो रहे हैं तो हमारे पास पार्टी में देर आर 10 पीपल्स। ठीक है, तो 10 लोग रहेंगे उनमें से, तो 45 हैंडशेक्स पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से हम क्या करते जाते हैं, मैंने इससे किया फिर इसके से फिर इसके साथ किया, ऐसा। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ऑक्टेगॉन। फिर से अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब समझो बस। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। अगेन क्वेश्चन का मतलब समझना है क्या है इसमें। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ऑक्टेगॉन। अब ऑक्टेगॉन मतलब क्या होता? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड से 8 साइड्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर का अगर मैंने बनाया, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर वी आर हैविंग 4 साइड्स, और 4 साइड्स है। करेक्ट है। अब 4 साइड्स में अभी डायगोनल बनाया तो मैंने डायगोनल ये इस तरह से बनेंगे, और डायगोनल बनने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की सिलेक्शन की जरूरत है? 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। करेक्ट है, 2 पॉइंट्स को अगर सिलेक्ट किया तो डायगोनल पॉसिबल हो रहा है। अब ये तो हुआ स्क्वायर की बात। करेक्ट है। अब स्क्वायर में अगर सपोज कितने पॉइंट्स है अपने पास है 4 पॉइंट्स। करेक्ट, बेसिक इतना समझो, मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगर सपोज 4 पॉइंट्स है तो उसमें से कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है अभी अपने को? देखो 4 पॉइंट्स जो वर्टाइसेस है, जो मैंने अभी सर्कल किया है, वो 4 पॉइंट है तुम्हारे पास। तुमको डायगोनल चाहिए। अब तुमने 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो तुमने लिखा 4c2। करेक्ट है, 4 में से 2 लोगों का सिलेक्शन कर लिया, तो इससे तुमको मिलेंगे कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं। अब एक बताना, जब ऐसे किया हमने
तो क्या ये वाली लाइन भी पॉसिबल है? जी हाँ, क्योंकि हमने पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को अगर सिलेक्ट किया चार में से तो क्या मिल रहा है? एक ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लाइन मिलेगी। सिमिलरली पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 को कंसिडर किया तो ये वाली लाइन भी मिलेगी। पर हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए हमको, करेक्ट है? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए हमको उसमें से माइनस जो है, माइनस नंबर ऑफ साइड्स करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स माइनस करना है तो कितने साइड्स है? दैट इज 4। तो देखो ये चार साइड्स अगर मैंने माइनस कर दिए, करेक्ट है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसी तरह से अगर अभी निकलना किसका है? ऑक्टेगॉन के लिए। ऑक्टेगॉन में होता क्या है? देयर आर 8 साइड्स, ठीक है? 8 साइड्स मतलब 8 वर्टाइसेस। 8 वर्टाइसेस मतलब 8 पॉइंट्स मिले। जैसे स्क्वायर में 4 साइड्स 4 पॉइंट्स मिले, वैसे ऑक्टेगॉन में 8 साइड्स 8 पॉइंट्स, मतलब 8 लोगों में से 2 लोगों का सिलेक्शन करना है, माइनस उसके जितने भी साइड्स है माइनस कर दो। तो माइनस साइड्स कितने हैं ऑक्टेगॉन में? 8 साइड्स, उतना माइनस कर दो। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? 8 into 7 डिवाइड बाय 2, 8 into 7 divided by 2 minus 8. So 8 into 7 is 56 divided by 2. That will be 28 minus 8 equal to 20 is the correct option. Option number A. समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, सही? बस समझ लेना है तुमको कैसे करना है इसको। इसके भी जो एडिशनल सम्स है, मैं इसमें जैसे परम्यूटेशन में हमने क्या किया, मैंने सभी टाइप्स के सम सिखाए हैं, करेक्ट है? उसी तरह से यहाँ पे भी टाइप्स के सम ले रहा हूँ मैं। इसके एडिशनल क्वेश्चन जब तक तुम खुद से, मैं जबर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ पे सिखाने में दिक्कत है, सिखाने में दिक्कत नहीं है, पर जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से अपना माइंड रन नहीं करोगे, तब तक तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरा ये क्या था, तुम्हें बस खुद से करने आना चाहिए। सही बात है। देखते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिखाया था मैंने शायद वीडियो में, फिर भी एक बार देख लेते क्या है इसमें। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। ठीक है, असैसिनेशन में से अब इसमें दिखाई दे रहा है लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट कौन कौन हो रहा है? सबसे पहले वो लिखेंगे। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? ए रिपीट हो रहा है 1 2 3, ए रिपीट हुआ 3 टाइम्स। देन एस रिपीट हो रहा है, तो एस कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स। एस हुआ 4 टाइम्स। बचा है अभी कौन? आई। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? आई इज रिपीटिंग फॉर 1 टाइम, मतलब एक ही बार नहीं, सॉरी 2 बार है आई। आई 2 बार आया तो उसके लिए 2 लिख दिया। एन, एन भी रिपीट हो रहा है। एन इज रिपीटिंग फॉर 1 2 times. N is going for 2 times. Then T is only for 1 time and O is only for 1 time. तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसका आंसर हमने कैसे निकाला था? इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर P plus 1 Q plus 1 याद आया? तो मतलब क्या करेंगे हम, इसको फॉर्मूला है P plus 1 and Q plus 1 then R plus 1, मतलब ये सब क्या होगा? टर्म्स और माइनस 1। तो इसका मतलब ये क्या आएगा? इसका आंसर इट विल बी इक्वल टू P plus 1 बोले तो 3 प्लस 1, ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे गया, करेक्ट है? सेकेंड देन 4 प्लस 1, ये 4 गया यहाँ पे, करेक्ट है? देन 2 प्लस 1, देन 2 प्लस 1, देन 1 प्लस 1, देन 1 प्लस 1 एंड इक्वल टू सॉरी देन फाइनल माइनस 1 करना है। अब क्या करोगे? इसको करो, इसको सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इतना समझ में आएगा। 3 प्लस 1 इज 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1। अब कर दो इसको कैलसी पे डायरेक्टली, फटक से हो जाएगा आंसर। क्या आएगा? 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 720 माइनस 1, तो इतना आ जाएगा 719। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स। ये टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने नहीं लिया है, सिंपल है, और ये टाइप का क्वेश्चन अलग है कुछ। इसमें क्या करना है देखना, क्वेश्चन समझो। अ पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त है उसके पास। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर इज। ठीक है, मतलब क्या करना है? ही हैज टू इनवाइट वन और मोर ऑफ देम, मतलब ही कम से कम एक को तो बुला रहा है वो। मतलब ये केस हुआ एटलीस्ट वन वाला केस, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन अगर किया है तो एटलीस्ट वन में हमें क्या करना पड़ता? एटलीस्ट वन का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n माइनस 1। एटलीस्ट वन का फॉर्मूला आ जाता है सॉरी, एटलीस्ट वन का फॉर्मूला आता है 2 टू द पावर n माइनस 1। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 मतलब कितना आएगा?
2 to the power 8 कितने लोग हैं 8 -1 मतलब ये आ जाएगा 256 -1 इट विल बी इक्वल टू 255। अच्छा अभी किसी बच्चे को डाउट है सर 2 to the power 8 का आंसर 256 याद नहीं है हमको तो आपने कैसे निकाला? हमने ऐसे निकाला, हमने देखा है कैसे करेंगे हम 2 into इक्वल टू किया तो 2 काउंट करते थे, अब करेंगे 3 4 5 6 7 8 256 आ गया उस पे, सिंपल है। बढ़ते देन क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा एंड चैप्टर ऑफ परम्यूटेशंस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ठीक है, अब देखना 12 स्टूडेंट्स है उनको 3 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स मतलब ईच ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए? 4 बच्चे होने चाहिए। तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं? इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो नोट्स में आपको दिखाई देंगे, ठीक है, पर नोट्स से अच्छा अभी वो तो है, फॉर्मूलेज तो हो गए, पर इसको फॉर्मूलेज आया क्या से? सबसे पहले कितने लोग हैं 12, तो ऊपर लिखेंगे हम 12 फैक्टोरियल, डायरेक्टली फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइड बाय करना है कितने ग्रुप से? 3 ग्रुप्स, एक ग्रुप में कितना बच्चा होएगा फिर 4, तो 4 4 4 तीनों ग्रुप्स में, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू क्या करना है, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया तो 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, यही इसका आंसर डायरेक्टली आ गया। इतना एक छोटा सा फॉर्मूला है जस्ट, ये अभी कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो है छोटे बहुत थोड़े बहुत जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, करेक्ट है। अब इसका आंसर ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे इसको? 12 फैक्टोरियल का आंसर कैसे निकालेंगे कैलसी पे? 12 फैक्टोरियल मतलब क्या? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब 8 फैक्टोरियल पता है ना, तो 8 फैक्टोरियल डायरेक्टली डाल दो, मतलब कितना आएगा 40320, करेक्ट है। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, डेट इज 47900160 और डिवाइड में क्या है अपने पास 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6 कितना आ जाएगा ये 82944, करेक्ट समझ में आया? सो यहाँ से आंसर आ गया। अभी अपना क्या बचा है 47900160 डिवाइड बाय 82944 which will be equal to 5775। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप तो सबको समझ में आ रहा, ठीक, और यही से हमारे क्लियर हो रहे सभी सम्स। ठीक है, ये टाइप के सम्स अभी आप अपने जो मेरे नोट्स दिए भाई से सेम टाइप के सम्स आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है इसको, सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। ठीक है, 5 बल्ब में से 3 डिफेक्टिव बल्ब है, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स इन अ डार्क रूम, नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड इज। टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, ठीक है, इस टाइप का कुछ अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है भी नहीं भी, पर इसको समझना, अभी समझ लो, समझ के करो इसको सॉल्व, बहुत सिंपल है। सॉल्व कैसे करना है इसको, पहले इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, अपने पास एक डार्क रूम है, ठीक है, अब डार्क रूम में इन्होंने क्या बोला है 2 बल्ब के पॉइंट्स है, तो 2 बल्ब के पॉइंट सपोज मैं 2 कॉर्नर पे दे रहा हूँ, तो ये 2 बल्ब के पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट हुआ यहाँ से एक लाइट जलेगी, ये एक बल्ब का पॉइंट हुआ यहाँ से एक लाइट जलेगी, करेक्ट है। अब एक रूम में 2, ये चटाई दिख रही है, ठीक है, मतलब समझो एक रूम में 2 बल्ब के पॉइंट्स दिए हुए हैं, इतना तो समझ में आया। 5 बल्ब है उसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो जो अच्छे हैं पहले तो 3 डिफेक्टिव बल्ब बनाएंगे, ठीक है, देखो 5 बल्ब में से देर आर 3 डिफेक्टिव, तो ये 3 डिफेक्टिव बल्ब बनाया अभी मैंने, ठीक है, एंड उसके बाद 3 डिफेक्टिव है तो 2 अच्छे रहेंगे, तो उसमें से मैं अभी सपोज 2 अच्छे वो ग्रीन कलर में बनाता हूँ, ठीक है, देर आर 5 बल्ब में से 3 डिफेक्टिव तो 2 अच्छे रहेंगे, करेक्ट है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड। अभी एक बात बताना, 2 पॉइंट्स है रूम में, 2 पॉइंट्स है, अगर रूम की सिर्फ एक ही लाइट चालू हो गई, रूम में सिर्फ एक लाइट चालू हो गई तो रूम में लाइट होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली रूम में लाइट होगी। और यहाँ पे क्या पूछा है, रूम शाल बी लाइटेड, रूम में लाइट होनी चाहिए, उनका ये मुद्दा है, उनका ऐसा नहीं है कि दोनों भी बल्ब चालू होने चाहिए, पर अगर दोनों भी बल्ब बंद पड़ गए तो रूम में लाइट होगी क्या? तो रूम में लाइट नहीं होगी, करेक्ट है। तो रूम में लाइट होने के लिए दोनों भी बल्ब चालू हो सकते हैं तब भी लाइट आएगी, या तो फिर एक बल्ब चालू हुआ कोई भी तो भी लाइट आएगी, करेक्ट है।
अब इतना समझो अपने को कितना सिलेक्शन करना है, दो जगह है अपने पास सिलेक्शन कितना, दो लोगों को हम चेक कर सकते हैं, तो दो लोगों का सिलेक्शन करना है। तो दो लोगों को सिलेक्शन के लिए अगर मैं बोल रहा हूं इन तीन में से किसी एक का सिलेक्शन किया मैंने, करेक्ट है। तो मैंने क्या लिखा, तीन लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन किया और साथ में ये जो दो लोग हैं ये दो लोगों में से किसी एक का सिलेक्शन किया, तो एक अच्छा बल्ब आया एक खराब बल्ब आया, करेक्ट है। ये देखना ये वाले सब खराब है ये वाले सब अच्छे बल्ब है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा बल्ब सिलेक्ट हुआ एक खराब बल्ब सिलेक्ट हुआ। तो दोनों जब हम ये दोनों बल्ब जब हम रूम में लगाएंगे तो लाइट रूम में आएगी या नहीं आएगी, रूम में लाइट आएगी, करेक्ट है। यहाँ से आ गया दूसरा केस, ऐसा हो सकता है दूसरा केस मतलब और के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लस। अब और क्या बोल रहा हूं मैं, और इट कैन बी द केस जो थ्री खराब बल्ब है ना, तीनों में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है हमें, तीनों में से जीरो सिलेक्ट किया एंड जो दो अच्छे दोनों के दोनों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें टोटल सिलेक्शन दो लोगों का करना है, करेक्ट है। तो इतना में एक ऐसा केस बन सकता, इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकता। इसके अलावा अगर और कोई केस बना तो मैं तीन लोगों में से दो लोगों का सिलेक्शन करूंगा, तो तीन लोगों में से दो लोगों का सिलेक्शन करूंगा तो जो अच्छे बल्ब है उनमें से जीरो सिलेक्शन होंगे, तो तीन में से जो खराब बल्ब सिलेक्ट हो गए तो लाइट तो नहीं जलेगी, हमको लाइट जलानी है, मतलब क्या करना है, इतना ही केस पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना है बोले तो क्या करना है, 3C1 का क्या करेंगे, 3 इंटू कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 1 है और डिवाइड बाय 1 मतलब 3 इंटू यहाँ पे भी आ जाएगा 2, तो 3 2 6 आ जाएगा, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, अब देखना 3C0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 2C2 कितना आ जाएगा, ऐसा करेंगे 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। 2 इंटू 1 उतने नंबर्स तक मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, करेक्ट है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमको 3 2 6 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा 7, करेक्ट है, ये कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 6 प्लस 1 इज 7, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 7 टाइम्स 7 ट्रायल्स जो है रूम शैल बी लाइटेड, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स रूम शैल बी लाइटेड इज 7, करेक्ट, समझ में आया। तो यही से हमारे सभी क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस यहीं पे खत्म होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको ये चैप्टर, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बहुत इजीली समझ में आया। इसके टाइप्स ऑफ सम में फिर से बोल रहा हूं ह्यूज वैरायटी ऑफ सम्स है, पर इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। देखना जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो तुम हाँ हाँ करेंगे, मतलब तुमको ऐसा लगेगा हाँ समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, और तुमने खुद से सॉल्व नहीं किया तो तुम क्या हो जाएगा, जब तुम एग्जाम के टाइम पे सॉल्व करने लगोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा टेंशन बढ़ेगा, अरे सर ने तो समझा था पर मुझे आ क्यों नहीं रहा है अभी, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं, जब भी मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने कुछ सॉल्व किया, कुछ टाइप्स मैंने समझा दिया तुमको, मेरा काम क्या है एज ए टीचर तुमको समझाना कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता। अब उसके आगे जितने भी एग्जाम्स देने वो तुमको देना है, तो सॉल्व तुम्ही को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं आज का क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कुछ नया चैप्टर, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।